कैंसर, यह शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि एक लाइलाज बीमारी है, परंतु विश्व में कई ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने कैंसर के सफल इलाज का दावा किया है। अर्थात उनके अनुसार कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आपको नहीं बताया। यहाँ तक कि डिजिटल मीडिया से भी ऐसे डॉक्टर्स की सूचनाओं को गायब कर दिया गया ताकि आप उनके रिसर्च तक नहीं पहुंच सके। और तो और कई डॉक्टरों को मरवा दिया गया और बहुत सारे डॉक्टर्स को झूठे केस में फंसवा करके जेल में डाल दिया गया। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी कैंसर के ऊपर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब हम लोग कैंसर का इंटीग्रेटिव अप्रोच से इलाज करेंगे, ठीक करेंगे, एक पेशेंट को कैंसर मुक्त करेंगे। इसके लिए हम लोग एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तमाम तरह की पैथी का प्रयोग करेंगे। जिस पैथी की जिस स्थिति में आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार हम वहां पर उस पैथी का प्रयोग करके कैंसर के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करेंगे। इसके लिए जो हमारा संस्थान है GICRI यानी कि ग्लोबल इंटीग्रेटिव कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में और अधिक बताएं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से दुनिया से सैकड़ों, हजारों डॉक्टर्स को, जिन लोगों ने कैंसर के इलाज का दावा किया था, उनको मरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो फार्मा माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खरबों खरब डॉलर की इंडस्ट्री है। ये पता जानते हैं आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? ये इंडस्ट्री है 100 बिलियन US डॉलर से लेकर के 1000 बिलियन US डॉलर प्रति वर्ष सालाना, मतलब 7,50,000 करोड़ से लेकर के 75 लाख करोड़ का सालाना। कई छोटे मोटे देशों के राष्ट्रीय बजट से ये कई गुना ज्यादा है। यहां तक कि जो भारत का जो राष्ट्रीय बजट है वो भी 34,50,000 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री और इसके लोग चाहते हैं कि आपके पास कैंसर का इलाज नहीं पहुंच पाए, ताकि आप लोग इनके कुछ चक्र में फंसे और अपने आप को लुटवाए। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर बर्जिंस्की। इन्होंने एंटी नियोप्लास्ट पे काम किया था। एंटी नियोप्लास्टोन्स एक ऐसा सब्सटेंस उन्होंने बताया था कि यदि किसी कैंसर पेशेंट को दिया जाए तो वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह एंटी नियोप्लास्टोन्स सामान्य व्यक्ति में पाया जाता है, परंतु कैंसर पेशेंट में नहीं होता है या कम मात्रा में होता है। यदि उसकी पूर्ति कर दी जाए तो उसका कैंसर ठीक हो सकता है, वो कैंसर के मुक्त हो सकता है। अब हुआ यह कि जैसे ही फार्मा इंडस्ट्री को पता चला, फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मच गई और फटाफट उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए कि ये झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, धूर्त है, लोगों को मूर्ख बना करके पैसे ले रहा है। तो उसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ, लेकिन कोर्ट में जो उसने एविडेंस दिए उसके आधार पर उसको बरी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब उसको जेल हुई, जब उसको जेल भेजा गया तो बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी। लेकिन जब उसको मुक्त किया गया, जब सभी आरोपों से बरी किया गया, तब किसी भी बड़े अखबार ने वो खबर नहीं छापी। अब मैं आपको एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बताता हूं, डॉक्टर सेबी। डॉक्टर सेबी ने एड्स के पेशेंट का इलाज किया और कैंसर के पेशेंट का इलाज किया। डॉक्टर सेबी का पूरा नाम अल्फ्रेडो बोमेन था। उन्होंने एक के बाद एक एड्स के पेशेंट का इलाज किया और जब वो 12 पेशेंट का इलाज कर चुके थे, उनको मुक्त कर चुके थे, जब 13वें पेशेंट का इलाज से उनको मुक्त कर दिया एड्स से, तो उन्होंने अपनी माता को बताया कि माता जी, मैंने आज 13 पेशेंट को एड्स से मुक्त कर दिया। तब उनकी माता ने कहा कि बेटा, अब तुझे वो लोग पकड़ के ले जाएंगे। वो लोग कौन लोग? वही इंडस्ट्री वाले, माफिया वाले। वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे और सरकार तुम्हें अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी। और वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद सरकारी कर्मचारियों का, पुलिस का, उनके घर पर दावा बोल दिया गया और उनको अरेस्ट करके उठा के ले गए, उनको जेल में डाल दिया गया। जब वो
कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत किए गए तो जज साहब ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम कहते हो कि एड्स का इलाज होता है, तुम कहते हो कि कैंसर का इलाज होता है, और तुम कहते हो कि तुमने एड्स का इलाज किया है, तो हमको 9 मरीज लाके दो जिनका तुमने एड्स का इलाज किया हो। डॉक्टर सेबी ने 9 नहीं 77 मरीजों का डेटा आंकड़ा उनके सामने प्रस्तुत किया, उनको बुलाया और बताया कि ये जो पेशेंट है पहले एड्स से पीड़ित थे और अब ये एड्स से मुक्त है। तो ऐसी स्थिति में उनको कोर्ट से बरी किया गया, परंतु चूंकि फार्मा माफिया में खलबली मच गई, उनको पता चल गया कि भैया एड्स का इलाज तो होता है, तो फिर उनकी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने एक नई चाल खेली। नई चाल क्या खेली? नई चाल ये खेली उन लोगों ने कि उस आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा दिया, डॉक्टर सेबी को, और उनको जेल करवा दी। जेल के अंदर उनके खाने के अंदर जहर मिला दिया और जहर से उनकी मौत हो गई और कहा गया कि ये मौत निमोनिया से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लॉबी इसके ऊपर काम कर रही है। फिर भी आप लोगों को कैंसर से बचाने के लिए हम लोग इस पे पूरा कार्य कर रहे हैं। हमारा सेंटर गीकरी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेटिव कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको कैंसर से संबंधित, कैंसर से कोई भी व्यक्ति यदि कैंसर से पीड़ित है तो उसको पूरी तरह से उसका इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। इसका सभी पैथी का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो एलोपैथी के, चाहे वो आयुर्वेदिक के, चाहे वो होम्योपैथी के, चाहे नेचुरोपैथी है, सभी तरह की पैथी मिलाकर के हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो कैंसर से मुक्त करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि कैंसर आपको नहीं हो या किसी को कैंसर है तो कुछ बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। पहली बात, एसिडिक फूड नहीं खाए। जो खाना एसिडिक होता है वो कैंसर पैदा करता है। खास तौर से जो लोअर इसोफेगस के जो कैंसर होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होते हैं। और बाकी बॉडी के कैंसर्स के बारे में भी कहा गया कि जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उतना ही अधिक कैंसर होगा। तो आपको एल्कलाइन फूड खाना है, एल्कलाइन सब्सटेंसेस को प्रयोग में लेना है अधिक से अधिक। दूसरी बात, गोमूत्र भी एल्कलाइन होता है और गोमूत्र कैंसर में बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है, तो आपका गोमूत्र का सेवन भी आप कर सकते हैं। तीसरी बात, जो प्रोसेस्ड फूड्स है, जो पैक्ड आइटम है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ये बिल्कुल आपको नहीं पीनी है। चौथी बात, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, तंबाकू और गुटखा नहीं खाना है। पांचवी बात, मोर वैक्सीन मोर कैंसर, यानी कि जिन जिन देशों में ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है उन देशों में ज़्यादा कैंसर मिलता है। तो कोशिश करें कि वैक्सीनेशन जितना कम हो उतना कम से कम करवाया जाए। छठी बात यह है कि जो फ्लोरीन जो होता है उससे भी कैंसर की सूचना प्राप्त हो रही है, अर्थात जो आपका टूथपेस्ट है उसमें कि फ्लोरिनेटेड होता है, वो फ्लोरीन उसके अंदर होता है, ऐसे टूथपेस्ट को आप प्रयोग में न लें। सातवीं बात, जो बांग होती है उसके अंदर भी एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, इसी कारण से बांग को बैन किया गया था। विकसित देशों की साजिश थी, षड्यंत्र थी कि यहां से बांग को बैन किया जाए। और अंतिम बात, ऑक्सीजन अधिक से अधिक लें, इसके लिए पेड़ पौधों के पास रहें, अधिक से अधिक आप पार्क में जाएं, पार्क में घूमें, पेड़ पौधों के पास बैठें और उनसे शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन लें। जितना अधिक ऑक्सीजन आपको मिलेगा उतना ही अधिक आपको कैंसर से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और सबसे अंतिम लास्ट बात, योग प्राणायाम जरूरी है, अधिक से अधिक प्राणायाम करें। और अधिक कुछ जानकारी चाहिए आपको तो जानकारी आपको फ्री में दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए 2 नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7357414245, 7357414245, और दूसरा नंबर है 7339814245, अर्थात 7339814245। बहुत बहुत धन्यवाद।